अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम आपको सुनाने वाले हैं अल्लाह का एक बड़ा करिश्मा जो पंजाब में बाढ़ के दौरान हुआ। जब भारी बारिश और पानी ने घरों और खेतों को ढक लिया, लोग सब्र और तवक्कुल में लगे हुए थे। तभी कुरान शरीफ की बरकत ने हर किसी को चौंका दिया। इस घटना ने साबित कर दिया कि रहमत ए इलाही हर मुश्किल और संकट में इंसानों के लिए हिफाजत और नूर लेकर आती है। कई लोग अपने घरों और जमीन को खोते हुए भी ईमान और तवक्कुल में मजबूती से खड़े रहे। इस बाढ़ में जो हुआ वह सिर्फ अल्लाह की मदद और बरकत की वजह से मुमकिन हुआ। हर मुसलमान के लिए यह घटना याद दिलाने वाली है कि सब्र, नमाज और दुआ में ताकत है। जब इंसान कुरान शरीफ की तिलावत करता है और अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह की रहमत उसके लिए रास्ते खोल देती है। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि आप देखेंगे कि यह मौजा ए इलाही कैसे कुरान शरीफ की बरकत, अल्लाह की रहमत और सच्चे ईमान के साथ लोगों के लिए उम्मीद, सब्र और हिफाजत का पैगाम लेकर आया। दोस्तों, इस वक्त पंजाब में एक भयंकर सैलाब ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रखा है। यह भारत की इतिहास की सबसे बड़ी और भयावह बाढ़ है जिसने न सिर्फ यहाँ के लोगों को हिला दिया बल्कि दुनिया भर को भी हैरत में डाल दिया। आधा पंजाब अब पूरी तरह पानी में डूब चुका है। लोग अपने घरों को, अपने कीमती मवेशियों और सामान को तिनकों की तरह बहते देख रहे हैं। हरे भरे खेत अब केवल पानी में डूब गए हैं। पानी की तेज रफ्तार देखकर लोग अपने अमानत और माल को बचाने की ताकत तक खो बैठे। जैसे ही पानी आया, लोगों की चीखें अल्लाह की रहमत और भय के बीच गूंज उठीं। कई लोगों को अपने घर, माल और मवेशियों को छोड़कर सुरक्षित स्थान की तरफ भागना पड़ा। पूरा पंजाब इस वक्त एक आजमाइश की तरह दिखाई दे रहा है। भारी बरसात और तेज सैलाब ने हजारों लोगों की जिंदगियों को हिला दिया है। आधा पंजाब डूब चुका है, कई घर बर्बाद हो चुके हैं और अनगिनत लोग या तो लापता हैं या मदद के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक बादलों की गरज मानो पहाड़ टूट रहे हों और देखते ही देखते आसमान से बरसता पानी नदी और नालों को दरिया बना रहा है। बड़े बड़े पेड़ पानी की लहरों में तिनकों की तरह बहने लगे। यह खौफनाक नजारा देखकर लोग खौफ और अल्लाह की रहमत की तलाश में अपने घरों से बाहर निकले। इसी बीच एक गांव की मस्जिद में नमाज का वक्त हुआ। मुसलमान सफ बनाकर अपनी इबादत में मशरूफ थे। जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाहू अकबर कहकर नमाज शुरू की, वहीं बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने माहौल और भी भयावह बना दिया। देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हुई। ये कोई मामूली बरसात नहीं थी बल्कि काले काले बादलों ने अचानक पूरे आसमान को ढक लिया। इतनी तेज बारिश हुई कि चंद ही लम्हों में गांव की गलियां और मैदान पानी से भर गए। दोस्तों, पानी की रफ्तार इतनी जबरदस्त थी कि नदियां और नाले भी उसके सामने बेबस हो गए। मस्जिद के अंदर जब मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे और तेज बारिश महसूस की तो उनके दिलों में खौफ पैदा हुआ, लेकिन उनके ईमान की मजबूती इतनी थी कि किसी ने भी अपनी नमाज नहीं छोड़ी और वे वैसे ही अल्लाह की इबादत में मशरूफ रहे। इमाम और मौलवी साहब भी इमामत करते हुए खलीस नज्म के साथ नमाज पढ़ाते रहे। धीरे धीरे बारिश इतनी तेज हुई कि मस्जिद में भी पानी दाखिल हो गया और देखते ही देखते पूरी मस्जिद पानी से लबालब भर गई। पानी ने नमाजियों के सीने तक जगह बना ली। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और गांव का हर कोना डूब चुका था। यह नजारा देखकर गांव के लोग सदमे में आ गए। फिर भी मुसलमान और मौलवी साहब ने पानी के इस समुद्र में भी अपनी इबादत जारी रखी क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह पर पूर्ण भरोसा था। उन्होंने पूरे ईमान के साथ नमाज जारी रखी। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया, लेकिन सभी नमाजी अल्लाह की मोहब्बत और रजा के लिए अपने कर्तव्य में लगे रहे। इसी पानी में मौलवी साहब और सभी नमाजियों ने अपनी नमाज मुकम्मल की। जब बाहर कदम रखा तो उन्होंने देखा कि पूरा गांव पानी में डूब चुका था। वह जगह जो थोड़ी देर पहले सुकून और शांति की प्रतीक थी, अब पानी के विशाल समुद्र में बदल चुकी थी। जिनके घर कच्चे थे वे बह चुके थे और पनाह पाना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ चीखें और पुकारें गूंज रही थीं। लोग अपने प्रियजनों को बचाने के लिए अल्लाह से इस्तिग़फ़ार मांग रहे थे। इसी तबाही के बीच मौलवी साहब ने तुरंत अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और गिड़गिड़ाकर दुआ करने लगे। कहने लगे, या अल्लाह, हम गुनाहगारों को माफ फरमा। या अल्लाह, हमारी इस आजमाइश को दूर कर। और जैसे ही मौलवी साहब का दुआ शुरू हुआ, अल्लाह की कुदरत से बारिश धीरे धीरे कम होने लगी और बादल आहिस्ता आहिस्ता छटने लगे। अब गांव वाले देख रहे थे कि बारिश का जोर टूट रहा है और इस दृश्य को देखकर सभी खुश हो गए।
तभी पानी के बीच में एक हरे रंग की थैली नजर आई जिसमें कुछ चीजें दिखाई दे रही थीं। यह वही अल्लाह की हिफाजत वाली चीज थी जिसने मुसलमानों के ईमान और अल्लाह की बरकत को फिर साबित किया। लोगों ने तुरंत पानी में उतरकर उस हरे रंग की थैली को बाहर निकाला और जब उसे खोला तो सभी मुसलमानों की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उस थैली में अल्लाह पाक की मुकद्दस किताब कुरान पाक लिपटी हुई थी। यहाँ हैरानी की बात यह थी कि इतनी भयंकर बारिश और भीषण सैलाब के बावजूद कुरान पाक पूरी तरह सुरक्षित थी, कहीं से भी गीली नहीं हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पानी ने उसे छूना भी नहीं चाहा। लोग तुरंत कुरान पाक को अपनी आंखों से छूकर लगाया और अल्लाहू अकबर की गूंज पूरे गांव में फैल गई। कुरान पाक के इस करामात को देखकर हर मुसलमान हैरान रह गया। हर ओर केवल एक ही आवाज सुनाई दी, बेशक कुरान पाक सच्चा है। यही वही मुकद्दस किताब है जिसने इंसानियत को सही राह दिखाई, हक और न्याय की पहचान कराई, बहनों और बेटियों की इज्जत सिखाई और लोगों को दुनिया में अल्लाह की रहमत के अनुसार जीवन बिताने का निजाम दिया। इसके बाद मौलवी साहब ने सभी को समझाया कि देखो, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है और अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, लेकिन साथ ही अल्लाह ताला की हिकमत को समझना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने सबको नसीहत दी कि ऐ लोगों, हमें अल्लाह के बंदों का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई बंदा मुसीबत में हो तो हमें आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए। और यही नहीं, जब भी कभी मुसीबत में अल्लाह से दुआ मांगो तो दूसरों की परेशानियों का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐ लोगों, हम चाहे कितने ही नेक क्यों ना हों, जब तक हम दूसरों की मुश्किलों का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हमारी इबादत का कोई फायदा नहीं होगा। याद रखो, अल्लाह को हमारे सजदों की नहीं बल्कि हमारे साफ दिलों की जरूरत है। मौलवी साहब की यह बातें सुनकर गांव वालों के दिलों में एक नई रोशनी फैल गई। इसके बाद उन्होंने अल्लाह से पूरी सच्चाई के साथ माफी मांगी और अहद किया कि आज से जब भी वे अल्लाह से दुआ करेंगे तो दूसरों का ख्याल रखेंगे और अपने अमाल में सुधार करेंगे। इस तरह यह मंजर न सिर्फ पूरे गांव को बचा गया बल्कि सबके दिलों में ईमान की गूंज पैदा कर दी। लोगों ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि जब इंसान पूरी तरह बेबस हो जाता है तो अल्लाह ताला की कुदरत और कुरान पाक की बरकत से बड़ी बड़ी आफतें भी अपना रास्ता बदल देती हैं। यह दृश्य सुनकर अल्लाह ताला का वह वादा याद आया जिसमें खुद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेशक कुरान हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही कुरान पाक की हिफाजत करने वाले हैं। और याद रखो, यही वही अल्लाह का कलाम है जो इंसान के ईमान और अल्लाह की राह में रोशनी बनकर आता है। ये वही कुरान पाक है जो हमारे घरों में सुरक्षित रखी हुई है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमने इसे केवल अलमारियों की जीनत बना दिया है। वही मुकद्दस किताब जो हमें अल्लाह ताला की राह दिखाने के लिए नाजिल हुई थी, आज केवल सजावट के लिए इस्तेमाल हो रही है। जब हम हिदायत को छोड़ देते हैं तो नतीजा यह होता है कि कुदरती आफतें और सैलाब हमारे जीवन पर लगातार नाजिल होते रहते हैं। दोस्तों, हर आफत और मुसीबत हमें अल्लाह ताला का पैगाम देती है कि अभी वक्त है, अभी तौबा के दरवाजे खुले हैं। अगर हमने अपनी आंखें अभी भी नहीं खोलीं तो अगला सैलाब और भी भयंकर हो सकता है। यह वाकया हमें यह भी याद दिलाता है कि इंसान की असली ताकत दौलत या हथियार नहीं बल्कि ईमान और अल्लाह ताला पर भरोसा है। हमें समझना होगा कि कुरान शरीफ केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अमल करने के लिए नाजिल हुई है। जब हम अपनी जिंदगी को कुरान पाक के अनुसार ढालेंगे तो अल्लाह ताला की रहमत भी हमारे जीवन में नाजिल होने लगेगी। फिर बारिश अजाब नहीं बल्कि रहमत बनकर बरसेगी। दरिया बस्तियों को डुबोने की बजाय खेतों में सब्जा उगाएंगे, पहाड़ हमें दबाने की बजाय साया देंगे। आज जमीन हमें यही पैगाम दे रही है कि आफतें हमें झंझोड़ रही हैं ताकि हम अपने रब की तरफ लौट आएं। अगर हमने अभी भी अपने काम नहीं बदले तो कल केवल पछतावा ही हमारे पास रहेगा। लेकिन अगर आज हमने सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह ताला की मुकद्दस किताब कुरान पाक को मजबूती से थाम लिया और अपनी जिंदगी को अदल, इंसाफ, रहम और सच्चाई के असूलों पर कायम कर लिया, तो यकीन मानिए यह सरजमीन हमारे लिए सुकून और बरकत का गहरा स्रोत बन जाएगी। दोस्तों, यह कहानी केवल एक गांव की नहीं है बल्कि हर इंसान के लिए एक इशारा है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने आप को बदल लें और अल्लाह ताला के बताए रास्ते पर लौट आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको आफतों, मुसीबतों और शैतानी फितने से महफूज रखे और नेक, सीधे और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हमा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों,
अगर आपको यह मौजज़ा और कुरान पाक का करिश्मा देखकर दिल से असर हुआ है तो अल्लाह की राह में इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। यह आपका छोटा सा अमल है, लेकिन अल्लाह की बरकत इसे बहुत बड़ा इनाम बना देंगे। इस बरकत और हक़ की तालीम को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी अल्लाह की रहमत, ईमान और कुरान पाक की हिदायत को महसूस कर सकें। याद रखिए, जब आप इन्हें दूसरों तक पहुंचाते हैं तो आप भी अल्लाह के नेक बंदों में शामिल होते हैं और आपकी दुआओं में बरकत बढ़ती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा मुक़द्दस कुरान पाक, इस्लामी मौजज़ात और अल्लाह की रहमत से जुड़े रह सकें। सब्सक्राइब करने से आप हमेशा सच्चाई, हक़ और ईमान की राह पर बने रहेंगे और अल्लाह की हिदायत के मार्गदर्शन में बढ़ते रहेंगे। याद रखिए, यह सिर्फ वीडियो देखने का नहीं, बल्कि अल्लाह की तालीम को दिल से अपनाने का मौका है। आपका यह छोटा सा अमल, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा काम बन सकता है। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी रहमत में रखे, मुसीबतों से महफूज करे और नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।